हेलो दोस्तों। इसमें इस वीडियो में हम लोग क्या इम्पोर्टेंट जो जैन टेक्स्ट हैं उनको हम लोग याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत भूलता है और ये पेयरिंग में पूछता है। ये पेयरिंग में पूछता है कि इसको किसने लिखा है, जो कोई टेक्स्ट है तो इसको हम लोग एक कहानी के थ्रू याद रखेंगे कि एक कहानी के थ्रू याद रखेंगे कि जैसे एक पड़ोसी के अंकल आते हैं घर में और पूछते हैं। ये बुंदेलखंड की कहानी है। इसमें और पूछते हैं का भाग क्या हुआ। इसमें बुलाते हैं, बाहर बुलाते हैं घर में, तो फिर अंदर से आवाज़ आती है का भाग क्या हुआ। तो इसको काभा से याद रखेंगे। कल्पसूत्र, जो कल्पसूत्र इसको किसने लिखा है, कल्पसूत्र इसको भद्रबाहु ने लिखा है। इसके बाद तो बाहर से अंकल जी क्या बोलते हैं, अंकल जी बोलते हैं पापा हैं, पापा हैं। तो इसको पापा हैं तो कैसे याद रख पापा हैं तो किसको पापा से क्या याद रखेंगे। परिशिष्ट परवन, जो परिशिष्ट परवन है पापा हैं। एच से हेमचंद्र पापा हैं, पापा से परिशिष्ट परिशिष्ट परवन और हैं से हेमचंद्र, परिशिष्ट परवन से हेमचंद। इसके बाद अंदर वाले क्या कहते हैं, कहते हैं वो तो सुबह निकल गए। एसडीएम साहब एसडीएम साहब का फ़ोन आया था, वो उन्हीं से मिलने गए हैं। तो एसडीएम से कैसे याद रखेंगे। स्यादवाद मंजरी, स्यादवाद मंजरी इसके राइटर कौन है, मल्ली सेन, मल्ली सेन है। ठीक है। किस तो फिर उनसे किस लिए फ़ोन आया था, तो शायद फिर कहा एक स्वामी जी शायद आने वाले थे, तो उसी के रिगार्डिंग फ़ोन आया था। तो स्वामी से, तो अब स्वामी जी हैं, स्वामी जी आशीर्वाद देते हैं। तो स्वामी जी तथास्तु 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 से क्या याद रखेंगे, तत्वर्थ सूत्र, तत्वर्थ सूत्र। जो तत्वर्थ सूत्र है ये इसके जो राइटर है वो उमा स्वामी है, उमा स्वामी वही स्वामी। ठीक है। अब इसके बाद जो स्वामी जी हैं वो क्या करते हैं, वो न्याय भी करते हैं। अब न्याय किसके किसके साथ कराना है हमको, न्याय एक दिवाकर जी को न्याय दिलवाना है और एक दीपिका जी को न्याय दिलवाना। दिवाकर जी वाला न्याय को कैसे याद, मतलब उसमें जो जो न्याय अवतारा को किसने कंपोज किया, दिवाकर ने कंपोज किया है। और जो न्याय दीपिका है, जो न्याय दीपिका है उसको किसने कंपोज किया, उसको धर्मभूषण ने कंपोज किया, उसको धर्मभूषण ने कंपोज किया। क्योंकि स्वामी जी हैं तो धर्म से रिलेटेड बात ही आएगी, उसको धर्मभूषण ने कंपोज किया है। ठीक है। अब स्वामी जी हैं, अब स्वामी जी आए हैं तो प्रवचन भी देंगे। तो प्रवचन, बहुत प्रवचन सार आदमी है तो प्रवचन तो देंगे। प्रवचन किसका देंगे, महापुराण का प्रवचन देंगे। तो प्रवचन से क्या याद रखेंगे, प्रवचन सार के जो राइटर हैं वो कुंड राइटर, कुंडू या कुंड याद रखेंगे। और जो महापुराण के जो राइटर हैं, जो महापुराण के राइटर हैं वो कौन है, जिनसेन है। ठीक है। अब इसके बाद अब जो स्वामी हैं विद्वानी आदमी हैं, इनके पास श्लोक, बहुत सारे श्लोक होंगे। तो एक श्लोक वर्तिका बुक है, उसके राइटर कौन है, विद्यानंद। एक श्लोक वर्तिका बुक है, उसके राइटर कौन है, विद्यानंद है। एक श्लोक वर्तिका बुक है, उसके राइटर कौन है, विद्यानंद है। ठीक है। बाकी इसमें हम लोग कवर कर लिए, जैसे इसमें जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र काभा से याद रखेंगे। कल्पसूत्र उसके राइटर कौन है, भद्रबाहु हैं। इसके बाद पापा हैं से क्या याद रखेंगे, परिशिष्ट परवन है। हेमचंद्र इसके ऐसे हेमचंद्र है, नहीं तो वो तो सुबह ही निकल गए एसडीएम साहब से मिलने। तो एसडीएम से क्या याद रखेंगे कि स्यादवाद मंजरी के कौन है, मल्ली सेन है। ठीक है। अब इसके बाद क्या शायद स्वामी वामी आए थे, तो स्वामी किस लिए निकल गए, क्योंकि स्वामी शायद आने वाले थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तत्वर्था सूत्रा, इसके राइटर कौन है, उमा स्वामी है। तत्वर्था सूत्रा उमा स्वामी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन है, न्यायवतारा, जो न्यायवतारा हैं। हाँ, अब स्वामी जी हैं तो न्याय भी करेंगे। न्याय किनका किनका कराना है, दिवाकर जी का कराना है और दीपिका जी का कराना है। तो जो न्याय अवतारा है उसके जो जैन टेक्स्ट है उसके राइटर कौन है, दिवाकर हैं। जो न्याय दीपिका है उसके राइटर कौन है, धर्मभूषण है। इसके बाद स्वामी जी हैं, श्लोक बहुत ज्ञानी प्रकांड आदमी हैं, तो उनके पास श्लोक होंगे। तो श्लोक वर्तिका बुक है, उसके राइटर कौन है, विद्यानंद है। ठीक है। इसके बाद जो स्वामी जी प्रवचन भी देंगे, तो इसके बाद प्रवचन उसके राइटर कौन है, कुंड है। अब प्रवचन किसका प्रवचन देंगे, महापुराण का
प्रवचन देंगे। उसके राइटर कौन है? जिनसेन है। अब ये दो टेक्स्ट है, इनको तो याद ही करना पड़ेगा। तो एक द्रव्य संग्रह टेक्स्ट है, एक द्रव्य संग्रह, इसको नेमिचंद्र ने लिखा है। द्रव्य संग्रह टेक्स्ट है, इसको नेमिचंद्र ने लिखा है। और एक पंच विशिष्टिका टेक्स्ट है, इसको पद्म नंदी ने लिखा है। ये एक पंच विशिष्टिका टेक्स्ट है, इसको पद्म नंदी ने लिखा है। थैंक यू।